बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर नंबर 9 डेट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। हमने इसको डिटेल से पढ़ा। हमने उस लेक्चर में इन दोनों को डिफ़ाइन किया, दोनों की रिप्रेजेंटेशन को स्टडी किया, दोनों की एक एक एग्जाम्पल स्टडी की और उनके चंद करैक्टर को क्या किया था, स्टडी किया था। आज इसे ही हम आगे लेकर चलेंगे। आज हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को एग्जाम्पल की मदद से या केमिकल रिएक्शन की मदद से क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। हम सिर्फ पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखने से पहले देख लें कि व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर उसके नाम पे गौर करूँ, देखो इरिवर्सिबल के स्टार्ट पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास आपके स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इरिवर्सिबल के इर और आगे क्या हमारे पास है, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है, वापस मुड़कर आना। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नई चीज़ बनती है, अगर वो दोबारा से मिलकर पहले वाली चीज़ बनाना शुरू कर दे, आपके प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दे, तो उस रिएक्शन को नाम क्या देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर अब इसके स्टार्ट पे क्या लगा, इर का लफ्ज़ जब लग जाता है इसका मतलब जो पीछे वापस मुड़कर ना जाए। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें आपकी जो नई चीज़ बनती है वो दोबारा से मिलकर पहले वाली चीज़ ना बनाए, तो ऐसे रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन आपने यूं पढ़ी थी कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, जिसमें आपकी जो नई चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो दोबारा से मिलकर पहले वाली चीज़ रिएक्टेंट ना बनाए, तो उन रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम कैल्शियम कार्बोनेट की क्या करवाना चाहते हैं, डीकम्पोजिशन करवाना चाहते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये जो सारा प्रोसेस करेंगे वो किस में करेंगे, ओपन फ्लास्क में। ठीक है, ये मैंने एक फ्लास्क ले ली और इस फ्लास्क के अंदर मैंने क्या ले ली, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैंने ये रिएक्शन के स्टार्ट पे ले लिया। आपको पता है रिएक्शन के स्टार्ट पे जो चीज़ भी लेते हैं उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। अब हमने ये ले लिया। अब लेने के बाद जब मैंने इस मेजरिंग फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को रखा और रखने के बाद इसको क्या करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। जब इसको गर्म किया तो आपको पता है गर्म करने पर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, वीक होंगी, और एक वक्त आएगा कि वो क्या करेगी, टूट जाएंगी। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा और टूट कर पैदा करेगा एक कैल्शियम आयन और दूसरा क्या पैदा करेगा, कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब कार्बोनेट आयन जो है फर्दर डीकम्पोज होगा और वो टूटने पर एक पैदा करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस CO3 में से CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हमारे पास स्टेबल है। अब पीछे रहेगी एक ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन आपको पता है उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और उसको स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा थे वो ऑक्सीजन गेन कर लेगी ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो सके, कंप्लीट। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, -2। तो आपका कार्बोनेट फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्साइड आयन में। अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल है, तो स्टेबल होने की वजह से ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी तो ऊपर से फ्लास्क का मुंह खुला होने की वजह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या करती जाएगी, एस्केप करती जाएगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ से एस्केप करती जा रही है। अब पीछे क्या हमारे पास रह गया, अब ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 और कैल्शियम के ऊपर चार्ज कौन सा हमारे पास है, +2। अब एक का जो पॉजिटिव वाला है वो दूसरे के किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो एक दूसरे के करीब आएंगे। अब प्लस और माइनस का काम जस्ट क्या था, अट्रैक्शन में मदद देना। अब इसकी भी वैलेंसी 2 है और इसकी भी वैलेंसी क्या हमारे पास है, 2 है। तो वो आपको पता है अगर वैलेंसी सेम हो तो वो नीचे आके कैंसिल हो जानी है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ मिला तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन के नतीजे में हमारे पास 2 चीज़ें बनी, एक कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो नई चीज़ बनती है हम उसको नाम क्या देते हैं, प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज होता है तो डीकम्पोज होने पर एक कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास स्टार्ट पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया था तो ये हमारे पास रिएक्टेंट, और हमारे पास ये बाद में
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं, अब ये बाद में बने हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एरो से पहले हमारे पास कितने हैं, 3, और एरो के बाद अगर देखें तो यहाँ पर 1 और 2 कितने हमारे पास है, 3। तो एरो के बाद भी 3 ऑक्सीजन है और पहले भी 3 है, तो आपका तो ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है। अब आते हैं कार्बन की तरफ। इधर कार्बन 1 है, ठीक है, और इधर कार्बन ये भी क्या हमारे पास 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो इसका मतलब कार्बन 1 है, तो कार्बन भी क्या हमारे पास है, बैलेंस है। अब ये कैल्शियम 1 है और ये कैल्शियम भी 1 है, तो आपका रिएक्शन क्या हमारे पास है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल कैसे है। अब देखो, ऊपर से फ्लास्क का मुंह खुला होने की वजह से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस्केप कर रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर अपवर्ड एरो शो किया। ये शो करते हैं यहाँ से आपकी जो गैस है वो क्या कर रही है, एस्केप कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो जैसे बनती जाएगी तो वो ऊपर की तरफ आएगी और इसके मुंह से क्या कर जाएगी, एस्केप। जब कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी, पीछे क्या रह गया, कैल्शियम ऑक्साइड, वो पीछे रहेगा, तो फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ दोबारा से रिकम्बाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर रही है। जब वो इसके साथ रिकम्बाइन नहीं करेगी तो वो दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएगी। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के एस्केप करने की वजह से आपके प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर पहले वाली चीज़ नहीं बना रहे। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर पहले वाली चीज़ यानी रिएक्टेंट ना बनाए, उन रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन अब सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके दरमियान क्या शो किया, सिंगल एरो। ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसमें आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम आते हैं, अब ये हमने पहले एग्जांपल स्टडी कर ली, अब हम आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब आपको पता है रिवर्सिबल, इसके स्टार्ट पे गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, रिवर्स, और रिवर्स का मतलब होता है वापस मुड़कर आना, पीछे आना। तो अगर आपके रिएक्शन के दौरान जो नई चीज बनी है वो दोबारा से मिलकर या दोबारा से डीकम्पोज होकर पहले वाली चीज में कन्वर्ट हो जाए, तो आपका रिएक्शन पीछे को चलना शुरू होगा। तो ऐसे रिएक्शन को नाम क्या देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपने ये डिफाइन की थी कि वो रिएक्शन जिसमें आपके प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर पहले वाली चीज यानी रिएक्टेंट बना देते हैं, तो उनको नाम क्या देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। आज हम इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। अब मैं यहाँ पर भी क्या ले रहा हूँ, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन ही को यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्क क्या है, हमने पहले ओपन फ्लास्क में इसको स्टडी किया है, अब हम इसको किस में स्टडी करेंगे, क्लोज फ्लास्क में। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने स्टार्ट पे क्या ली, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपने क्या ली स्टार्ट पे, कैल्शियम कार्बोनेट। वो आपने इस फ्लास्क के अंदर रखी और रखने के बाद आपने फ्लास्क का ऊपर से मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब आपने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया। जब आपने गर्म करना शुरू किया तो आपको पता है गर्म करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, और एक वक्त आएगा इतनी वीक हो जाएगी कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी, टूटेगी, और टूटने पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट पैदा करेगा एक कैल्शियम आयन और एक क्या बनाएगा, कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज होगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल जाएगी। जब इसमें से CO2 निकल जाए, पीछे क्या रहेगी, एक ऑक्सीजन, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और आपका ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल है, तो स्टेबल होने की वजह से हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया, वो हमारे पास क्या, CO2। अब पीछे ये कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या हमारे पास है, +2, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा, -2। एक अब ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। प्लस और माइनस का काम जस्ट अट्रैक्शन में मदद देना था। इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी क्या है, 2। और अगर वैलेंसी सेम हो तो अगर हम क्रॉस एक्सचेंज करके नीचे ले भी आए तो आपको पता है वो नीचे आके क्या हो जाती है, कैंसिल। तो इनको फिर हमें नीचे लिखने की जरूरत नहीं। तो आपका एक कैल्शियम जो है एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने देखा सेम टू सेम ऊपर वाला रिएक्शन हुआ कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट टूटा और टूटकर उसने हमारे पास एक तो बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या बनाया हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आपने देखा था कि रिएक्शन के स्टार्ट पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, ये रिएक्टेंट, और आपके पास रिएक्शन के बाद में जो नई चीज बनी है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या थे, प्रोडक्ट थे। अब हम देखते हैं क्या ये रिएक्शन पीछे को चल सकता है या नहीं चल सकता। अब उसकी तरफ आते हैं। अब आपकी जो फ्लास्क है उसका मुंह ऊपर से क्या हमारे पास है, बंद है।
तो अब बंद होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से इसके ऊपर यहाँ से मुंह बंद होने की वजह से एस्केप नहीं कर पाएगी। तो जब एस्केप नहीं कर पाएगी तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगी, अंदर ही रहेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या हमारे पास है, अंदर है। जब ये दोनों अंदर हैं तो आप गर्म कर रहे हैं तो इनके बॉन्ड दोबारा से टूटेंगे और ये दोबारा से रिकम्बाइन करेंगे और ये दोबारा से रिकम्बाइन करके क्या बना देंगे, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब आपके जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से मिलकर क्या बनाना शुरू कर रहे हैं, पहले वाली चीज़ यानी रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो आपका रिएक्शन पीछे को चल रहा है तो इस रिएक्शन को नाम क्या देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि आपने कहा था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर पहले वाली चीज़ यानी रिएक्टेंट बना दें। तो अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि CaO और कार्बन डाइऑक्साइड जब वो दोनों अंदर हैं वो दोनों जो है गर्म करने की वजह से यहाँ पर उनके बॉन्ड टूटे और वो दोबारा से रिकम्बाइन करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया तो आपका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएंगे, हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि आपके प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, अब आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, क्योंकि हम चैप्टर पढ़े केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है जी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा। अब आप देखिए जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद थे, आपके पास ना कैल्शियम ऑक्साइड था ना कार्बन डाइऑक्साइड था, ये आपके पास मौजूद नहीं थे। इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट थे। जब रिएक्टेंट थे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत हाई थी। जब आपने इसको गर्म करना शुरू किया तो इसकी कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट जो हैं वो जल्दी जल्दी टूटेंगे और टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो उस वक्त आपका रिएक्शन किधर को चलेगा, आगे को। तो जिसमें आपके रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, तो इस रिएक्शन को नाम क्या दे रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, उस वक्त आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास है फास्ट होते हैं। क्या होता है हमारे पास है, फास्ट। ठीक है, अब स्टार्ट में प्रोडक्ट नहीं थे। ठीक है, जब थोड़े से प्रोडक्ट बने तो अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत कम थी। ये नीचे को एरो शो कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। जब कम थी तो फिर आपकी ये थोड़े कंबाइन करके क्या बना रहे थे, रिएक्टेंट बना रहे थे। तो इनकी कंसंट्रेशन कम होने से थोड़े मॉलिक्यूल और आस्ता आस्ता कंबाइन कर रहे थे। इस वजह से आपका जो रिवर्स रिएक्शन था, पीछे की तरफ जो रिएक्शन था वो क्या था, हमारे पास स्लो था। ठीक है, अब जब ये तेजी से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में, तो आपकी रिएक्टेंट की अमाउंट आस्ता आस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब रिएक्टेंट कम होते जाएंगे तो फिर उनके डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये स्लो होता जाएगा, जबकि जो आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो जल्दी जल्दी आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या बनाना शुरू कर देंगे, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ने की वजह से आपका जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। अब आपने देखा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है, और आपका जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो स्लो से क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। तो एक वक्त आएगा कि दोनों की स्पीड एक दूसरे की क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। तो जिस स्टेज के ऊपर आपके जो जितनी रफ्तार से आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी रफ्तार से आपके प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, रिएक्टेंट में। यानी आपके फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और आपके रिवर्स रिएक्शन की स्पीड अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी तो उस स्टेज को नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जहाँ पर भी आपके दोनों रिएक्शन की स्पीड या दोनों का रेट एक दूसरे के इक्वल होगा उस स्टेज को नाम क्या देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमारे पास से एस्टेब्लिश होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने देखा तो क्लोज फ्लास्क में इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और अगर हम ओपन फ्लास्क में वही रिएक्शन करवाएं तो वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। फर्क है कि ओपन फ्लास्क में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाती है, आपके प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ठीक है, जबकि आपके क्लोज फ्लास्क में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहती है, अंदर रहने की वजह से आपके वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोबारा से रिकम्बाइन करके पहले वाली चीज़ बना सकती है। तो इस वजह से क्लोज फ्लास्क में रिवर्सिबल और ओपन फ्लास्क में वो क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ तक जो पढ़ा है अब आप देख सकते हैं अपनी बुक से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लेट अस हैव अनदर एग्जाम्पल। हम एक दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, तो इसको रहने दें आगे यहाँ से। When calcium oxide and carbon dioxide react, they form calcium carbonate। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्ट पे ले लें तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो
आप इसको डिटेल से स्टडी कर लें। तो आपने आज के लेक्चर में यहाँ तक जहाँ ये रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ तक आपने इसको डिटेल से स्टडी कर लिया। अब कुछ बुक में ये जो यहाँ पर ये डायग्राम के नीचे जो रिएक्शन है उसमें गलती है, आप ऊपर वाली ये जो रिएक्शन है इनको देखकर वहाँ पर क्या कर लें, करेक्शन कर लें। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप पूछ लें।